हम आतिशे सोजा में भी एक बात कहेंगे, कुंदन की तरह धार में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। शांतिपुर में जो स्टूडेंट रीडिंग हॉल में पढ़ रहे थे उन पर लाठियां बरसी गई। हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट को मारा गया, रोडों पर घसीटा गया। हमारे स्टूडेंटों को जो शांतिपुर में अपना पढ़ाई कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल कर मारा गया। हमारे एक साथी को जो LLM कर रहा था जामिया से, उसकी आंख फोड़ दी गई। हमारे कुछ स्टूडेंट को इतना मारा गया, उनके कपड़े उतार दिए गए। इनकलाब! ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे मिनाजुद्दीन ने अपनी एक आंख खोई है। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे मुस्तफा के दोनों हाथ, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं। वो लाइब्रेरी है जहाँ पे ये बीजेपी, RSS, हिंदुत्व लेबोरेटरी बोलती है, एंटी माइनॉरिटी वाले लोग की लिटरेचर तैयार होता है। ये वो लाइब्रेरी है जिस पे ब्लेम लगता है कि यहाँ पे एंटी हिंदुत्व लिटरेचर तैयार होता है। ये वो लाइब्रेरी है जिसके ऊपर ब्लेम लगता है कि ये लोग देशद्रोही है। उस रात इसी लाइब्रेरी से, इसी रिसर्च रूम से स्टूडेंट्स को हाथ ऊपर करके बोला गया था, जिन्ना के पिल्लो बाहर निकलो यहाँ से। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने घुस के बोला था, ए मुल्लो, ए कट्टो, तुम बाहर निकलो, तुम्हारा ये देश नहीं है। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे छात्र संघ ABVP ने बोला था, तुम सारे संगठन अर्बन नक्सलाइट हो। वो लाइब्रेरी है जहाँ पे जिस पे ब्लेम लगता है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वो लाइब्रेरी है जो 1924 में महात्मा गांधी ने, मौलाना जौहर ने एक बाउल के अंदर भीख मांग के खड़ी करी है। इसका हमें फख्र है। इनकलाब जिंदाबाद! लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का सब मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। साथियों, आज 15 दिसंबर है और ये इस बात की अलामत है कि जामिया ने अपनी तारीखी और इनकलाबी जो तारीख थी उसको बरकरार रखा है। जामिया के लोग उस वक्त भी खड़े थे जब इस मुल्क को आजादी दिलाने का काम कर रहे थे, और जामिया के तलबा उस वक्त भी खड़े थे जब इस वक्त की मौजूदा सरकार, जुल्म और बर्बरियत पे भी नाफिज सरकार CA जैसे काले कानून को लेके आती है, तो जामिया इस्लामिया का एक तालिब इल्म, एक नुमाइंदा खड़ा होके उसमें आंखें में आंखों डाल के बात करता है और कहता है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाते हैं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाते हैं। साथियों, ये एहतसाब का दिन है। आज ये बात जामिया ने साबित कर दी कि जब भी जुल्म होगा, जब भी जाती होगी, जब भी नाइंसाफी होगी, तो सबसे पहली सब में जो खड़ा रहेगा वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया रहेगी। हमने देखा है कि किस तरह बहन बेटियों को बालों के बल खींचा गया है। हमने देखा है कैसे हमारी बहन बेटियों को घुटनों के बल बिठा के उन पर लाठी चार्ज हुई है। हमने देखा है अपने भाइयों को कैसे लाइब्रेरी के अंदर पुलिस जाती है, उनकी आंख फोड़ती है, उनको सर फोड़ती है, उनका हाथ तोड़ती है। दोस्तों, उसी रात की बात बताता हूँ, उसी रात पूरी रात हमें और हमारे दोस्तों को पुलिस थाने के अंदर बैठाती है, वहाँ पे लाठी चार्ज करती है और तरह तरह की गालियाँ देती है और रिलीजन को बुरा भला कहती है। हमने वो सब फेस किया है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये चीज आज भी हमें याद है और हम याद रखना चाहते हैं और ये याद रखा जाएगा। तो उस दिन हुआ जो पुलिस ने हरकत की, जिस तरह बच्चों को मारा गया, जो गुंडागर्दी पुलिस ने दिखाई, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई छात्र समझकर हमला किया था। उनकी सोच इतनी गंदी थी जैसे किसी आतंकवादियों पर हमला कर रहे हो। अगर उनके अंदर इतनी शर्म होती कि हमारे बच्चे हैं, ये छात्र हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो अंदर घुसकर हमला बिल्कुल नहीं करते। छात्रों ने पुलिस के ऊपर कोई हमला नहीं करा था। जब लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे, उनका क्या कसूर था? बच्चों की आंखें फोड़ दी गई, पैर तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मैं बच्चों को खुद लेकर जा रहा था
किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था। एक तो हमारे साथ इतना गलत हुआ, उसके बावजूद आज सुबह से मेरे पास कभी एसएचओ की कॉल आ जाती है, कभी डीसीपी की कॉल आ जाती है, कभी कांस्टेबल की कॉल आ जाती है और कभी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल आ जाती है। ये बड़ी बेशर्मी की बात है, इनके अंदर शर्म नहीं बची है। एक तो हमें मारा और ऊपर से हमें और हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने संगठन को लेकर ना जाएं, आप दूसरे संगठनों को वहां जाने से रोकें। आज हम जब यहाँ मौजूद हैं तो हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पे नारे लगाएं, अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाएं और घर जाएं। हम यहाँ इसलिए हैं कि यहाँ पे हमारी जितनी भी आइडेंटिटी है, हमारा जितना भी रेजिस्टेंस है और हमारे जितने भी साथी जेल गए थे, लाठी खाई थी या अभी भी जेल में है, उनकी हम तारीख को जिंदा रखें, आगे अपनी इस जंग को जिंदा रखें और पढ़कर, जुड़कर और इस स्टेट के इस्लामोफोबिक नतीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर हम इस बात का सबूत पेश करें कि हम जामिया में जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। मेरा इस्लाम, मेरा एहसान इधर ही है। इन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। लेकिन मेरा और ये देश की मिट्टी का रिश्ता ये संविधान से जुड़ा हुआ है। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा ताकत है। अंधेरों में मुझे ये रोशनी दिखाता है। And what we witnessed on 13th and 15th December 2019 was an attack on this constitution. They want to destroy our dreams. They want to destroy our spirit. They want to silence us. But we still rise. Still we rise. Still rise. My dear friends, because we are on a legacy called Jamia Millia Islamia. When national movement established this university, there was a pledge to be carried by the sentinels and those who subscribe this tradition and all the stakeholders of this university. That is, never surrender to the injustice at any cost. We fought with the British. We didn't write any mercy petitions. We fought with valor. My dear friends, we will never surrender to the whims of any dictator, their political economy, and any apparatuses of their oppression. My dear friends, I always want to remind us one couplet of Abul Qasim al-Shabi, a Tunisian poet. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. जब लोग इस रच में जिंदा चाहते, then their destiny will answer their call.